जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जो इतिहास था, उसमें अपन गणजाति के बारे में पढ़ रहे थे। अब दो एक तीन गणजातियां और रह गई है, क्योंकि गणजाति संबंधित और महाजनपद काल से संबंधित आपका राजस्थान का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देखिए, जो गणजातियां थी उनमें अपन ने मालव गणजाति पढ़ी है, योध्य पढ़ा है, और इसके अलावा अब आज अपन अर्जुनायन गणजाति के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब अर्जुनायन गणजाति के बारे में पढ़ते हैं तो मोटी मोटी 3 या 4 बात है इसकी। कि पहली बात तो ये जो अर्जुनायन गणजाति या अर्जुनायन जनपद था वो कहाँ निवास करता था, तो सीधी सीधी बात है अलवर भरतपुर और आगरा वाले इलाकों में ये निवास करते थे। फिर बात दूसरी आती है कि ये जो अर्जुन गणजाति है, अर्जुनायन गणजाति है, वो खुद को पांडव पुत्र अर्जुन का क्या मानती है, पुत्र मानती है, या उसका क्या मानती है, वंश मानती है। और क्या बताती है, खुद को पांडवों से संबंधित बताती है। जो अर्जुनायन गणजाति है उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इतिहास में रहा है, वो हो रहा है कुषाणों का उन्मूलन करने में, यानी कुषाणों को भारत से बाहर खदेड़ने में। और यह काम किया उन्होंने मालवों के साथ मिलकर। और मालवों के साथ इन्होंने मिलकर क्या किया, उत्तर पश्चिमी भारत से आपकी जो कुषाण सत्ता थी उसको यहां से क्या कर दिया, उखाड़ कर फेंक दिया। तो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ का बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित रहा है यहाँ पर, क्योंकि और जो गणजातियां थी जैसे योद्धे रह गई और मालव रह गई, वहां पर ब्राह्मण धर्म का बोलबाला हुआ करता था। ठीक है, तो देखते हैं अपन अर्जुनायन गणजाति या अर्जुनायन जनपद। गणजाति या इसको अपन जनपद भी बोल दो, महाजनपद नहीं बोल देना है। क्या बोलना है, जनपद। यानी एक छोटा इलाका था, ज्यादा वो थे नहीं कि भाई महाजनपद एक बड़े शहर का निर्माण कर लिया इन्होंने, एक जनपद था। ठीक है, पहली बात तो ये निवास कहां करती थी, इनका निवास क्षेत्र क्या था इनका, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है अर्जुनायन गणजाति। देखो, पहले ये आपके जो पंजाब वाले इलाके वहां पर निवास करती थी, लेकिन सिकंदरों के अगर वगैरह आक्रमणों से राजस्थान की ओर कर क्या करी, प्रवर्जन करके यहाँ पर आ गई। और राजस्थान में कहां पर रहने लगी है अर्जुनायन, अलवर, भरतपुर, जयपुर व आगरा वाले इलाकों में। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान के सटे हुए इलाके यानी पूर्वी इलाके हैं, जो पूर्वी जिले हैं आपके सुदूर पूर्वी जिले, उन्हीं में ये केंद्रित थी। अलवर, भरतपुर, जयपुर और आगरा। चूंकि अलवर जो भरतपुर वाला इलाका है वो आगरा से टच है, तो इन वाले इलाकों में ही निवास करती थी। ठीक है, दूसरी बात, अर्जुनायन खुद को पांडव पुत्र अर्जुन का पुत्र मानती है। क्या करती है, पांडव पुत्र अर्जुन का पुत्र मानती है। और महाभारत कालीन पांडवों से अपना क्या जोड़ती है, संबंध जोड़ती है। ठीक बात है, ये जरूर ध्यान रखना। पांडव पुत्र अर्जुन से इन्होंने संबंध बताया अपना, और इसी कारण ये जनजाति क्या कहलाई, अर्जुनायन कहलाई। ठीक बात है। इस गणजाति का उल्लेख पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। किसने किया है, इस पाणिनि ने अपने ग्रंथ, पाणिनि का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखना, कई बार आया है ये अष्टाध्यायी ग्रंथ। जब भी कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ आए तो उसको जरूर याद करना, क्योंकि अक्सर पूछ ले जाते हैं कि अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की, तो मेल मिलाप भी करवा सकते हैं आपको। इधर 4 लेखक दे सकते हैं और 4 रचनाएं दे सकते हैं, उनसे संबंधित मिलान करवा सकते हैं। और आज ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों का जरूर ध्यान रखें। तो पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अर्जुनायन जाति का उल्लेख किया है, या गणजाति का या जनपद का उल्लेख किया है। और क्या महत्वपूर्ण बातें नजर आती है इसके अंदर, तो देखो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि देखो अर्जुनायन गणजाति ने
गण जाति ने मालव जाति के साथ मिलकर, किसके साथ, मालव जाति के साथ मिलकर कुषाण सत्ता का अंत किया। अंत किया या कुषाणों को यहां से खदेड़ दिया, समाप्त कर दिया, कुषाण सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। जो भी है आपके, जो भी सटीक बैठे आपको याद रह सके वो चीज जरूर जानना। यानी कुषाण सत्ता सबसे महत्वपूर्ण चीज थे, कुषाण शासकों को हराकर यहां से बाहर कर दिया। जो क्योंकि देखो प्रारंभिक कुषाण शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, शक्तिशाली हुए, लेकिन बाद में जो कुषाण सत्ता थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, विलासी प्रवृत्ति के शासक हुए। ऐसे में इस कमजोर सत्ता को उखाड़ा और फेंक दिया। किसने फेंका, तो अर्जुनायन गणजाति ने किसके साथ मिलकर, मालव गणजाति के साथ मिलकर, किसके साथ, मालव गणजाति। ठीक है, यानी इन दोनों गणजातियों ने मिलकर क्या किया, कुषाण सत्ता का उन्मूलन कर दिया या अंत कर दिया। ठीक बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, फिर बात आती है कि जो इस जनपद में, यानी इस अर्जुनायन जनपद में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। किस धर्म का, यहां पर बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित था। क्योंकि आप ये चीज जरूर ध्यान रखना कि इसके अलावा जो तो अपने दो गणजातियां पड़ी, एक तो योद्ध गणजाति और एक आपकी मालव गणजाति, वहां पर ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। किस धर्म का बोलबाला था, ब्राह्मण धर्म का। ये चीज भी ध्यान रखना। कहां पर नोट लगा कर लिख लेना, नोट यहां पर लगा देता हूं मैं। मालव व योद्धे गणजाति या जनपद में ब्राह्मण धर्म प्रचलित था। यहां पर ब्राह्मण धर्म का मतलब क्या है, जो अपना जो सनातन धर्म है वो ही प्रचलित था, उसी ब्राह्मण धर्म कहते हैं। क्योंकि ब्राह्मणधारी विचारधारा पर आधारित था, इसलिए उसे ब्राह्मण धर्म कह दिया अपन ने, या हिंदू धर्म, या अपन कह सकते हैं अपना जो सनातन धर्म यहां पर प्रचलित था। तो मालव में, योद्ध में तो कौन सा धर्म प्रचलित था, आपसे सीधा ही क्वेश्चन कर ले तो ब्राह्मण धर्म प्रचलित था। बल्कि अर्जुनायन जनपद में कौन सा धर्म का बोलबाला था, बौद्ध धर्म का प्रचलन था। यानी यहाँ के अधिकांश लोग कौन सा धर्म मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, और अर्जुनायन गणजाति की वीरता का उल्लेख किस चीज से पता चलता है, क्योंकि जो इसके जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ मिला है, सिक्कों पर क्या लिखा हुआ मिला है बेटा जी, तो सिक्कों पर मिला है आपका अर्जुना नाम जय। क्या लिखा हुआ मिला है, अर्जुना नाम जय, ये लिखा हुआ मिला है। यानी जैसे प्रकार योद्धा नाम जय लिखा हुआ मिला था, उसी प्रकार इनके सिक्कों पर भी क्या मिला है, अर्जुना नाम जय। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी क्या थी, अर्जुनायन गणजाति थी या अर्जुनायन जनपद था। अक्सर आपके राजस्थान के इतिहास में तो इसमें से यही क्वेश्चन आया है अक्सर कि अर्जुनायन गणजाति या जनपद कहां पर निवास करता था, तो अलवर, भरतपुर, जयपुर और आगरा वाले इलाकों में। मोटे तौर पर ये दो, अलवर भरतपुर वाले इलाकों में। ठीक बात है, ये खुद को अर्जुन से पता चल जाएगा कि अर्जुन का वंशज मानते थे, और इनका उल्लेख पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। मोटे मोटे फैक्ट है आपके। ठीक है, अर्जुनायनों ने क्या किया, मालव गणजाति के साथ मिलकर कुषाण सत्ता का उन्मूलन किया, जिसका एक उल्लेख अपन को सिक्कों पर मिलता है कि अर्जुना नाम जय। ठीक है, इस जनपद में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। क्योंकि ध्यान रखना, मालव और योद्धों में कौन सा धर्म का बोलबाला था, ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। इससे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें और फैक्ट्स थी। ठीक है, ये आपके अर्जुनायन गणजाति कंप्लीट। आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट। यस, ये तो थी आपकी अर्जुनायन गणजाति। अब देखिए दो और छोटी छोटी गणजातियां, जैसे आपका एक तो योद्धे जनपद, वैसे महाजनपद थे नहीं ये केवल गणजातियां निवास करती थी। और योद्धे जो आपका गणजाति थी वो राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
अब जो अपने 2 या 3 और है छोटी छोटी चीजें, राजन्य है, राजन्य के बारे में कुछ डिटेल अपने पास है नहीं, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना भाई, राजन्य जो जनपद था वो कहां पर था, भरतपुर में था, ठीक है। पहले तो अपन बात करते हैं जांगड़ प्रदेश की, या जांगल जनपद, ठीक है। ये महाजनपदों में शामिल नहीं थे, फिर बता रहा हूं आपको, ये केवल जनपद है, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है। तो जांगल जनपद की जब भी बात करते हैं तो आपको ने पढ़ा ही होगा राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की ज्योग्राफी में सीधी सीधी बात आती है, जांगल प्रदेश किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, बीकानेर वह जोधपुर का जो उत्तरी भाग है, क्या बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, जांगल प्रदेश कहा जाता है। तो संभवतः जांगल प्रदेश कहां पर, या जांगल जनपद कहां पर था, यानी राजस्थान की जो पश्चिम भाग है वहां पर, यानी बीकानेर और जोधपुर के आसपास के इलाकों में जांगल प्रदेश था। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो ध्यान रखना, इसकी राजधानी आई छत्रपुर हुआ करती थी, और ये कहां पर थी, नागौर, ठीक है। पहले कोई नागौर आगौर नाम का कोई वो नहीं था, ठीक है, ये तो बाद में जाकर जिले बनाए गए हैं। तो पहले ये छत्रपुर कहलाता था, ठीक है। तो अई छत्रपुर यानी जांगल प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, अई छत्रपुर नागौर हुआ करती, ठीक बात है। ये जो जांगल प्रदेश है, इस जांगल प्रदेश में बाद में जाकर बीकानेर के शासकों ने शासन किया। तो बीकानेर के शासक क्या कहलाए, जांगल घर बादशाह कहलाए, ठीक है। इस प्रदेश पर बीकानेर के राठौड़ वंश ने शासन किया तथा वे, यानी ये राठौड़ वंश के, बीकानेर राठौड़ वंश के जो शासक वो क्या कहलाए, वे जांगल धर बादशाह कहलाए, घर, यानी जांगल प्रदेश जो जांगल घर है उस प्रदेश के बादशाह कहलाए। यहां तक कि बीकानेर के शासक क्या कहलाते हैं, बीकानेर के राठौड़ के शासक क्या कहलाते हैं, इस प्रदेश पर शासन करने के कारण जांगल घर बादशाह कहलाते थे। यहां तक कि जो बीकानेर के शासक थे महाराजा कर्ण सिंह, इनकी उपाधि क्या थी, इनकी उपाधि थी जांगल धर बादशाह, ठीक है। तो आपसे इसे पूछा जा सकता है भाई व्यक्तिगत तौर पर किस शासक ने जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की, तो महाराजा कर्ण सिंह ने। चूंकि मोटे तौर पर इनको जांगलधर बादशाह कहलाते थे, क्यों, क्योंकि इस प्रदेश के शासक थे, ठीक है। लेकिन वास्तव में इस चीज की उपाधि किसने धारण की, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जांगलधर बादशाह की उपाधि किसने धारण की, तो महाराजा कर्ण सिंह ने। आपको ये पता होगा औरंगजेब ने इनको आलमगीर की उपाधि प्रदान की थी, औरंगजेब ने किसकी उपाधि प्रदान की थी, आलमगीर की उपाधि प्रदान की थी, ठीक बात है। तो इस प्रकार ये आपका जांगल प्रदेश है, क्योंकि ये शुष्क इलाका है, ठीक है, यहाँ की विषम परिस्थितियां थी, ठीक है, इसलिए इस प्रकार की उपाधि या ये जो विरुद्ध थे इन्होंने क्या किए, इनको धारण किए, ठीक है। तो जांगल प्रदेश फिर से देख लेना, तो कौन सा इलाका है, बीकानेर जोधपुर का उत्तरी भाग। ज्योग्राफी में कई बार इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जांगल प्रदेश, क्योंकि प्राचीन जो नाम है वो आपके ज्योग्राफी में दे रखे हैं। राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। इस प्रदेश पर बीकानेर के राठौड़ वंश ने क्या किया था, शासन किया था, और वे क्या कहलाते थे, जांगलधर बादशाह कहलाते थे। महाराजा कर्ण सिंह की तो उपाधि क्या थी, जांगलधर बादशाह थी। इसके अलावा आपका एक जनपद कौन सा है, राजन्य जनपद। कौन सा है, राजन्य जनपद। कौन सा जनपद है, राजन्य जनपद। ये कहां पर था, भरतपुर। इसके बारे में अपने पास कुछ ज्यादा जानकारियां नहीं है, इतना सा ध्यान रखना। राजन्य जनपद के जो सिक्के हैं वो भरतपुर से मिले हैं, तो ऐसे में यहाँ पर इसका क्या रहा होगा, इस जनपद का यहाँ पर निवास रहा होगा। इसके अलावा
एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि एक और छोटा जनपद है उसके बारे में पढ़ना है। अब आपका एक और रह गया है, बाकी तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसकी ये मोटी मोटी 2-3 बातें हैं, इनमें ज्यादा है नहीं कुछ। ठीक है, क्योंकि इनका इतिहास कुछ अपन को बस सिक्कों के माध्यम से, कोई छोटे मोटे जो साक्ष्य उन्हीं के आधार पर पता चलता है। ठीक है, अब आता है आपका साल्व जनपद। क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा कि साल्व इलाका कहाँ है। ठीक है, तो इसको मालव किसे कहते हैं, योध्य इलाका किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साल्व के बारे में ये कहा जाता है कि साल्व जनपद कहाँ है आपका, उत्तरी अलवर। कहां पर, उत्तरी अलवर। क्योंकि अलवर का जो उत्तरी इलाका है वो क्या कहलाता है, साल्व कहलाता है। ठीक बात है। और इसके महाभारत से पता चलता है, किससे, महाभारत से। महाभारत के अनुसार इसकी राजधानी मृत्तिकावती थी। महाभारत में इसकी राजधानी क्या बताई गई है, मृत्तिकावती। क्या थी, महाभारत के अनुसार साल्व जनपद की राजधानी क्या थी, मृत्तिकावती थी। और देखो यही साल्व जो जनपद था या साल्व गणजाति थी, उसी के नाम पर ये इलाका क्या कहलाया, अलवर हो गया। साल्व से साल्वर, साल्व से क्या हुआ, ये साल्वर हो गया, और यही साल्वर बाद में जाकर क्या बन गया, अलवर। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के भाषाई बदलाव जरूर देखने को मिलते हैं, है ना। तो साल्व से क्या हो गया, साल्वर, साल्वर से क्या बन गया, ये अलवर। यानी आपने ये सुना ही होगा कि प्राचीन समय से इसी प्रकार के कुछ नामों के प्रचलन के आधार पर प्रदेशों के नाम पड़ गए थे। ठीक है, तो साल्व से साल्वर, साल्वर से क्या बन गया, अलवर। ठीक बात है। तो इस प्रकार ये था आपका साल्व जनपद। साल्व जनपद की 3 ही मोटी बात है, एक तो उत्तरी इलाका अलवर का। ठीक है, महाभारत में इसकी राजधानी मृत्तिकावती, ये जरूर ध्यान रखना, आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछ सकता है, किस जनपद की राजधानी मृत्तिकावती, महाभारत में। महाभारत के अनुसार किस जनपद की राजधानी मृत्तिकावती थी, तो आपकी साल्व जनपद की। और साल्व जनपद को बाद में जाकर साल्वर हो गया, साल्वर से क्या बन गया, अलवर हो गया। ठीक बात है। ये तो थे आपके राजस्थान से संबंधित कुछ महाजनपदों के बारे में, और कुछ जनपद छोटी या गणजातियां। ठीक बात है। इस प्रकार ये आपका राजस्थान से संबंधित, जनपद काल से संबंधित आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अपन जो अपनी अगली क्लास होगी वो होगी राजस्थान में राजपूत वंश के बारे में। ठीक बात है। और सबसे पहले पढ़ेंगे अपन राजपूतों की उत्पत्ति। और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है, आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, उन सभी में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर चाहे आप लोएस्ट एग्जाम हो राजस्थान का, उन सब में इस प्रकार के, क्योंकि ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर राजस्थान के शासकों की या राजस्थान के राजपूत शासकों की आपको हिस्ट्री पढ़नी है, तो उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। बिना उत्पत्ति की हिस्ट्री कैसे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो इससे संबंधित ये टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि अपनी अगली क्लास में आएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी।